दिल्ली की उस बस का नंबर आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है, जबकि वो बस 14 साल पहले कबाड़ में बिक चुकी थी। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात, कुछ लोगों का दावा है कि वो बस आज भी दिखाई देती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जो देर रात अकेले सफर कर रहे हों। साल 2022, दिल्ली, दिसंबर की ठंडी रात। घड़ी में रात के 12:57 हो चुके थे। ऑफिस से लौट रहा था राहुल। उस दिन काम ज्यादा था, मेट्रो छूट चुकी थी और अब घर जाने का एकमात्र सहारा था बस। नजफगढ़ बस डिपो लगभग खाली पड़ा था। कुछ आवारा कुत्ते, 2-3 सोए हुए रिक्शा वाले और ठंडी हवा। बस स्टैंड पर राहुल के अलावा कोई नहीं था। कम से कम उसे ऐसा ही लगा। करीब 10 मिनट बाद धुंध के बीच से एक पुरानी डीटीसी बस दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स अजीब तरह से टिमटिमा रही थी। बस धीरे धीरे स्टैंड पर आकर रुकी। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो बस के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। बस बहुत पुरानी लग रही थी, इतनी पुरानी कि जैसे किसी कबाड़ खाने से निकालकर सड़क पर चला दी गई हो। उसने ऊपर लिखा रूट नंबर देखा। रूट सही था। दरवाजा खुला। अंदर सिर्फ 4 यात्री बैठे थे। सभी चुप, सभी की नजरें नीचे। किसी ने राहुल की तरफ देखा तक नहीं। वो अंदर चढ़ गया। कंडक्टर उसके सामने आया। राहुल ने पैसे निकाले, लेकिन कंडक्टर ने टिकट नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया और बोला, बैठ जाओ। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे राहुल असहज हो गया। बस चल पड़ी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ मिनट बाद राहुल ने महसूस किया कि बस उस रास्ते पर नहीं जा रही थी जो वो रोज देखता था। बाहर अजीब सुनसान गलियां थी, पुराने मकान, टूटी हुई दीवारें और हर तरफ धुंध। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब, जीपीएस बंद, समय भी अटका हुआ था। 12:57 और वही 12:57 लगातार। तभी सामने बैठे एक बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाया, पहली बार। उसकी आंखें सीधे राहुल पर टिकी थी। फिर वो फुसफुसाया, अगले स्टॉप पर उतर जाना, वरना देर हो जाएगी। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, लेकिन बूढ़े ने दोबारा सिर झुका लिया, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। कुछ मिनट बाद बस एक सुनसान मोड़ पर जाकर रुकी। बाहर कोई बस्ती नहीं थी, कोई दुकान नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक छोटा सा पुराना हनुमान मंदिर। मंदिर के सामने एक टिमटिमाता हुआ बल्ब चल रहा था और घंटी हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। राहुल को अचानक बूढ़े की बात याद आई। उसने बिना सोचे बस से छलांग लगा दी। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसे पीछे से कंडक्टर की आवाज सुनाई दी। आवाज इस बार पहले जैसी नहीं थी। वो भारी थी और अजीब तरह से गूंज रही थी। कंडक्टर मुस्कुराया, फिर बोला, आज तो बच गया, पर अगली बार जब मिलेगा शायद नहीं भाग पाएगा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। बस का दरवाजा बंद हुआ और वो बस धीरे धीरे धुंध में आगे बढ़ गई। कुछ सेकंड बाद वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अगले दिन राहुल सीधे डीटीसी डिपो पहुंचा। उसने अधिकारियों को बस का नंबर बताया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। एक अधिकारी ने कंप्यूटर खोला, कुछ रिकॉर्ड देखे, फिर धीरे से सिर उठाया और बोला, ये संभव नहीं है। राहुल ने पूछा, क्यों? अधिकारी ने जवाब दिया, ये बस 2008 के एक हादसे के बाद सेवा से हटा दी गई थी। क्या हादसा? राहुल ने पूछा। अधिकारी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, उस दुर्घटना में ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी और उसी साल ये बस कबाड़ में बेच दी गई थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। फिर अधिकारी ने आखिरी बात कही, और रिकॉर्ड के अनुसार
उस बस का आखिरी रूट भी नजफगढ़ ही था। उस रात के बाद राहुल कभी देर रात बस में नहीं चढ़ा, लेकिन आज भी नजफगढ़ के कुछ पुराने लोग दावा करते हैं कि घनी धुंध वाली रातों में एक पुरानी डीटीसी बस अचानक दिखाई देती है। उसके अंदर 4 यात्री बैठे होते हैं, सभी चुप, सभी की नजरें नीचे, और अगर कोई अनजान यात्री उसमें चढ़ जाए तो उसे हमेशा एक ही सलाह दी जाती है, अगले स्टॉप पर उतर जाना, क्योंकि हो सकता है वो आखिरी मौका हो।